आज टेक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या है पता है आप लोगों को? बहुत सारे बिगनर्स को और इवन प्रोफेशनल्स को भी ये कन्फ्यूज़न है कि कौन सी लैंग्वेज सीखूं, कौन सा रोड मैप फॉलो करूं और कौन सी जो फील्ड है वो फ्यूचर प्रूफ है और उसके अंदर पैसे भी अच्छे मिलते हैं। क्योंकि जब भी लिंक्डइन खोलो तो हर बंदा बस एक ही बात कह रहा होता है, दिस इज़ द फ्यूचर, दिस इज़ द न्यू फील्ड। चाहे वो एआई हो, क्लाउड हो, साइबर सिक्योरिटी हो, ब्लॉकचेन हो या फिर वेब 3। जो लोग अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर के अंदर आए हैं, वो लिटरली अपना सर दीवार में दे के मार देते हैं ये सब चीज़ें देख। तो मैंने पूरा मार्केट को डीपली स्टडी किया और मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा टॉप 5 स्किल जो 2026 के अंदर आप लोगों को चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर डिमांड भी अच्छी है, पैसा भी अच्छा है और आने वाले टाइम के अंदर ग्रोथ भी काफ़ी एक्सपोनेंशियल होने के चांसेस हैं। क्योंकि कुछ जॉब जो होती हैं वो लिंक्डइन पोस्ट के लिए तो काफ़ी अच्छी लगती हैं, पर रियलिटी में जब तुम जाके काम करते हो ना, तब तुम्हें समझ में आता है कि फैक्ट क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्किल नंबर 5 से, जिसका नाम है डेवऑप्स एंड क्लाउड। ये फील्ड सच में पता है बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादातर बात करते हैं फ्रंट एंड की, बैक एंड की, स्टार्टअप्स की, डेटा इंजीनियरिंग की, लेकिन जो बिग टेक कंपनीज हैं वो बिहाइंड द सीन्स क्लाउड पे रन कर रही होती है। इमेजिन करो कि तुम मिडनाइट अपने कंबल में आराम से सो रहे हो और तभी तुम्हारे पास स्लैक पे कोई स्पैम करता है, वो तुम्हारा मैनेजर है और वो तुमको ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन डाउन हो गया, प्रोडक्शन डाउन हो गया, प्रोडक्शन के सर्वर चल नहीं रहे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डेवऑप्स का बंदा कंपनी के अंदर एंट्री लेता है और वो ये सब चीजें को सॉल्व करता है, टैकल करता है, कुबरनेटिस को चेक करता है, AWS को चेक करता है, जिससे आपका जो सिस्टम है वो स्मूथली रन करता रहे। इसी वजह से इस रोल की डिमांड है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है और जो सैलरीज हैं वो भी काफ़ी अच्छी मिल रही हैं। इवन फ्रेशर्स को भी ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब प्रोवाइड कर रहा है। तुम इसका रीज़न भी समझो, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ सर्वर हैं जो प्रोडक्शन में रन कर रहे हैं, अगर वो डाउन होते हैं तो कंपनी को $1 बिलियन का लॉस एकदम से उठाना पड़ता है, कस्टमर पैनिक हो जाता है। और एक बार अगर तुम्हारी वेबसाइट या सर्वर डाउन हो गया और कस्टमर पैनिक हो जाता है ना, तो उसके बाद में रीट्रस्ट करना, कस्टमर वापस से तुम्हारी प्रोडक्ट के ऊपर जल्दी से ट्रस्ट नहीं करता और उससे कंपनी को रेवेन्यू लॉस होता है डायरेक्टली। ये तो इसका ग्लैमर था, पर इसके ड्रॉबैक भी हैं कि आपको हो सकता है कि रात को 2 बजे भी उठ के चीज़ों को फिक्स करना पड़े, 3 बजे भी उठ के फिक्स करना पड़े। तो आप लोग इस फील्ड को थोड़ा अपने एंड के ऊपर भी रिसर्च करना और तब इस फील्ड को आप चूज कर सकते हो। ये डेफिनेटली एक हाई पेइंग करियर है और लॉन्ग टर्म में इसकी ग्रोथ भी अच्छी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जॉब टाइटल की। उसके अंदर जो स्किल है ना वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा वैलिड है आने वाले फ्यूचर के अंदर, पर वो उतना ही उसके अंदर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी की। देखो आजकल कोई भी कंपनी है, कोई भी एआई पावर्ड ऐप बना रहा है, जितने भी डेवलपर्स हैं वो भी एआई कोडिंग टूल्स का यूज़ करते जा रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन के अंदर चीज़ें फास्ट हो रही हैं, यही हर कंपनी का एम बनता जा रहा है। इन सब के बीच के अंदर सिक्योरिटी को मैनेज करना, आजकल तुम देखते हो कि हर दिन कुछ ना कुछ हैक हो रहा है, किसी का अकाउंट हैक हो जाता है, लोगों के डेटा लीक हो जाते हैं, डेटा ब्रीच हो जाता है। तो इस वजह से क्या है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ट्रस्ट कंपनियां लूज कर देती हैं कि वो डेटा को भी ढंग से संभाल के नहीं रख सकती। इसी जगह पे एंट्री लेते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जो आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि आप लोग खुद इमेजिन करो, अगर आप एआई पावर्ड प्रोडक्ट बनाओगे या फिर उसके अंदर आप अच्छा यूआई भी बनाओगे, अच्छा बैकएंड भी बनाओगे, पर अगर वो सिक्योर ही नहीं है तो फिर उस प्रोडक्ट का सेंस ही क्या है। कोई भी यूज़र होगा वो जाएगा अपने मान लो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल देगा और वो सिक्योर ही नहीं है तो फिर उसका पैसा तो 2 मिनट में लीक हो जाएगा, राइट। तो साइबर सिक्योरिटी एक मस्ट डोमेन, अच्छा डोमेन है, पर इसमें आपको लग के मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं उस जॉब टाइटल की जो ऑलमोस्ट हर रोड मैप पे आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा और जो ट्रेंडिंग में भी है, उसका नाम है बैकएंड इंजीनियरिंग। देखो बैकएंड इंजीनियरिंग ना कभी भी आउटडेटेड होने वाला नहीं है, चाहे एआई कितना भी एडवांस हो जाए, क्योंकि सिस्टम तो बिल्ड होगा ही ना, पीछे का आर्किटेक्चर, उसकी स्केलेबिलिटी, ये सब चीज़ें कौन इंश्योर करेगा। आप यूआई पे कोई बटन देखते हो, लेट सपोज आप बटन देखते हो ऐड टू कार्ट का या फिर कोई भी बटन प्रेस करते हो, तो उसके पीछे आपको पता नहीं कितनी एपीआईज इंटीग्रेटेड होती हैं, राइट। डेटाबेस का लेयर
लेयर होता है, उसके अंदर सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। उसके बाद ही कोई यूज़र को हम वेरीफाई करते हैं। बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, राइट। लाइक पूरा सिस्टम डिज़ाइन करना कि नेटफ्लिक्स कैसे काम करेगा। एकदम से मान लो वैसे बिग बिलियन डे की सेल चल रही है फ्लिपकार्ट के ऊपर, 50 मिलियन यूज़र्स एकदम से हिट करने लग जाएंगे तो फ्लिपकार्ट डाउन नहीं होना चाहिए उस टाइम, राइट। तो ये सब चीज़ें कौन इंश्योर करता है? ये सब चीज़ें एक अच्छा बैकएंड डेवलपर इंश्योर करता है कि आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क करे अंडर लोड भी। तो उसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली। इसमें सैलरीज भी काफ़ी अच्छी मिलती हैं। अगर आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप अच्छे बैकएंड डेवलपर हो तो आप 50 LPA प्लस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर इस रोल के अंदर भी मैं सेम बात कहूँगा, कंपटीशन बहुत हाई है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट की, ताकि आप स्टैंड आउट कर पाओ अपने आप को क्राउड में और रिक्रूटर आपको एक कॉल दे और अपना इंटरव्यू आप ढंग से दे पाओ। अब मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी ट्रेंडिंग जॉब टाइटल की जिसने आज के मार्केट के अंदर एकदम धुआं उड़ा रखा है। उसका नाम है AI इंजीनियरिंग। देखो, AI इंजीनियरिंग ना एकदम ऐसा रॉकस्टार है जो अभी अभी पैदा हुआ है और लाइक वो सबसे टॉप पे चला गया है। AI को इग्नोर करना एक्चुअली में अब इम्पॉसिबल बनता जा रहा है, नॉट फॉर द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज बट जो कंपनीज इटसेल्फ हैं, जो कंपनीज AI को अडॉप्ट नहीं कर रही, वो कंपनियां भी रेस में पीछे होती जा रही हैं। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो AI का यूज़ कर रहे हैं वो एक्सीड करते जा रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ाते जा रहे हैं। तो हर कंपनी को AI को इंटीग्रेट करना है, AI इनेबल प्रोडक्ट्स चाहिए, AI रोड मैप चाहिए, राइट। तो उसके लिए AI इंजीनियर्स की जो डिमांड है वो 1000% से ग्रो करती जा रही है मंथ ऑन मंथ। तो इसमें डिमांड लाइक बहुत ज़्यादा क्रेजी है। पर आप लोगों को इसमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक बेसिक AI इंजीनियर बनने के लिए भी ना आपको बहुत डीप AI मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो आप लोग ये उम्मीद कर सकते हो कि अगर आप लोग आज ढंग से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो लाइक आने वाले 1 या 2 साल के अंदर आप एक ढंग के AI इंजीनियर बन पाओगे जिसको कंपनियां पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है अगर आप AI इंजीनियरिंग का पाथ चूज कर रहे हो। इसके अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है पर मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ थोड़ा अपने एंड पर भी रिसर्च करना कि AI इंजीनियर आपके पैशन के साथ अलाइन करता है या नहीं। क्या आपको लिटरली मॉडल को ट्रेन करने में मज़ा आता है, आप लोगों को पाइथन सीखने में मज़ा आता है, या फिर आप लोगों को बैकएंड या UI में मज़ा आता है, राइट। तो आप अपने एंड पे डिसाइड करना और तभी उस करियर को चूज़ करना, क्योंकि बाद में लाइक करियर बार बार स्विच करते रहोगे। लाइक आपने अगर AI इंजीनियर एक बार चूज़ कर लिया तो आपको लाइफ टाइम फिर उसी करियर को ढंग से उसमें एक्सेल करना है, उसी में आगे बढ़ना है। एक AI इंजीनियर को रैग पे, वेक्टर पे, मॉडल पे, APIs पे, इन सब पे काम करना पड़ता है। और एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, जो एक लेगेसी प्रोडक्ट है, उसको भी एक AI इनेबल्ड प्रोडक्ट की तरह लाइक कन्वर्ट करना पड़ता है। उसकी यूजर स्टोरीज बनती हैं, उसका एक रोड मैप डिज़ाइन होता है। तो लाइक ये काफ़ी नई फील्ड है पर इसके अंदर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा लग के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप लोग इसके अंदर एक्सेल कर पाओगे। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि टॉप 1 स्किल क्या है। देखो, टॉप 1 स्किल ना कोई जॉब टाइटल नहीं है, ये एक ऐसी स्किल है अगर आप इसको सीखोगे ना तो आप AI इनेबल्ड वर्ल्ड के अंदर काफ़ी आउट परफॉर्म कर पाओगे। सबसे पहली चीज़ तो है प्रॉब्लम सॉल्विंग और आपकी खुद की थिंकिंग। देखो, AI एक सेकंड ब्रेन है पर आपका खुद का एक ब्रेन दिया है, तो आप अपना खुद का दिमाग भी चलाओ, खुद की थिंकिंग भी यूज़ करो और साथ में AI की जो ब्रेन है उसको भी अच्छे से यूज़ करो। जब आप दोनों को इंटीग्रेट करके यूज़ करोगे तब आप किसी भी फील्ड में बाकी अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म कर पाओगे। आज की कंपनीज को, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो मिड साइज कंपनी हो, चाहे फिर वो MNC हो, सब लोगों को ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जो फास्ट रेट के ऊपर चीज़ों को कर पाएं, जल्दी जल्दी नई टेक्नोलॉजी को सीख पाएं, इंप्लीमेंट कर पाएं, वर्क प्रेशर को हैंडल कर लें, लाइक क्लाइंट्स को हैंडल कर लें, राइट। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को डेवलप करनी पड़ेंगी। और इन सब के अलावा लाइक दीज आर द टेक्निकल नॉलेजेस, बट अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड टू बी वेरी फ्लुएंट इन कम्युनिकेशन। एक बंदा मेरी कंपनी के अंदर है, वो AI टूल्स भी अच्छे से यूज़ करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी 100x हो गई है। और दूसरी तरफ एक और बंदा है, वो भी AI टूल का यूज़ करता है पर उसकी प्रोडक्टिविटी लाइक 50x हुई है, लेट्स सपोज। पर वो इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन उसका बेटर है, वो इतना सही तरीके से अपनी बातों को रखता है, प्रेजेंट करता है ना, कि जो AI टूल का यूज़ कर रहा है और वो
उसको 100x की प्रोडक्टिविटी मिल रही है, पर जो कंपनी के अंदर रिकॉग्नाइजेशन है वो उस आदमी को मिल रहा है जो 50x की प्रोडक्टिविटी निकाल पा रहा है एआई का यूज़ करके। तो यार आप लोगों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने लॉजिक पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप लोग आउट परफॉर्म कर पाओगे। सिर्फ टेक स्किल्स सीख कर आप सोचोगे कि यार मैं आउट परफॉर्म कर लूंगा, नहीं। टेक स्किल्स प्लस नॉलेज प्लस वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द थिंग्स, ये सब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ऑनेस्टली अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, अगर मैं फ्रेशर होता या मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर के अंदर होता 2026 के अंदर, और मेरे को अगर वापस से अपना टेक करियर बिल्ड करना होता ना, तो सबसे पहला मैं क्या करता, एआई टूल्स को एक्सप्लोर करता, उनको ढंग से समझता। दूसरी चीज़, मैं कोई भी एक डोमेन पकड़ता, चाहे साइबर सिक्योरिटी, चाहे मशीन लर्निंग, चाहे एआई इंजीनियरिंग या फिर चाहे बैकएंड इंजीनियरिंग, और उसको पूरा डेप्थ में अच्छे से समझता और उस पर अपना पूरा दिमाग और पूरा फोकस लगाता, ताकि मैं अपनी डेप्थ उसमें बढ़ा पाऊँ। दूसरी चीज़ मैं ये करता, उसके अराउंड प्रोजेक्ट्स बनाता और उसको लाइव करने की कोशिश करता, चाहे उस पर कोई भी यूज़र ना आए, पर एटलीस्ट मैं उसको लाइव करता और अपने रिज्यूमे में अपने रिक्रूटर को ज़रूर दिखाता। तो इन सब चीज़ों को अगर आप करोगे ना, तो आप आउट परफॉर्म कर पाओगे। और देखो, आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग करने भी लग गए हैं, बहुत लोग एफर्ट भी डाल रहे हैं, पर एक दिन आपका भी टाइम आएगा, आप लोगों को भी रिक्रूटर का कॉल आएगा और आप लोगों की भी अच्छी जॉब लग जाएगी। मार्केट में जॉब्स हैं, जॉब्स कम नहीं हुई हैं, जॉब का टाइटल चेंज हो रहे हैं, जॉब की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, पर आप लोग अगर अपस्किल कर रहे हो और कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहे हो, तो आपको भी जॉब अच्छी ज़रूर मिलेगी। आज की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग स्किल पता है, कोडिंग नहीं है, कोई भी टूल नहीं है। आज की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग जो स्किल है वो है एडॉप्शन, कि आप कितनी ज़्यादा जल्दी कितनी नई चीज़ों को सीख पाते हो। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को किसी और करियर में इंटरेस्ट है, तो अगर आप उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो मेरे को कमेंट्स में वो भी बताओ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और एक नई वीडियो बनाने के लिए, ताकि उससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो।